हेलो फोक्स, मैं हूं शिवम और ये है मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग का चैनल क्लाउड इज़ फ्यूचर। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं लेके आने वाला हूं क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा सीरीज़। तो आज के इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कि कितने टाइप का डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं, देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल। फर्स्ट वन इज़ पब्लिक क्लाउड, देन प्राइवेट क्लाउड, देन हाइब्रिड क्लाउड। तो हम लोग पब्लिक क्लाउड से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पब्लिक क्लाउड होता क्या है? पब्लिक क्लाउड होते हैं कि ये नाम से आपको पता चल जाता है कि पब्लिकली अवेलेबल है ये वाला क्लाउड प्लेटफॉर्म। मीन्स कोई भी अगर एक्सेस करना चाहते हो तो वो लोग एक्सेस कर सकते हैं ये वाला क्लाउड प्लेटफॉर्म पर। आपको सिर्फ एक अकाउंट खोलना है, फिर आप लोग उसका जो सर्विसेज है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसीलिए इसको कहा जाता है कि पब्लिकली अवेलेबल। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो वाला क्लाउड प्लेटफॉर्म ग्लोबली अवेलेबल है। तो कुछ पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर ही दिया कि एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक, मीन्स चाहे कोई भी हो वो अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म का, जैसे AWS हो गया, GCP हो गया, एज्योर हो गया, आप लोग भी देख सकते हो कि अगर आप लोग भी अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो इस क्लाउड प्लेटफॉर्म पर, सो देयर आर नो बाउंडेशन। आप लोग इजीली इसमें अकाउंट खोल सकते हो अगर आप लोगों के पास भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है तो। सेकेंड वन इज स्केलेबल। ये पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म हाईली स्केलेबल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा ये ग्लोबली अवेलेबल है। दैट मीन्स इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का पावर अगर बहुत बड़ा होता है तो आप समझ ही सकते हो कि अगर आपके पास सपोज AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म को मैं अगर पकड़ लेता हूँ, वहाँ पर आप लोग 10 VM मीन्स वर्चुअल मशीन रन कर रहे हो। तो अगर नेक्स्ट वीक पर आपको 15 VM चाहिए तो आप लोग इजीली उसको मीन्स आप लोगों को मिल सकते हैं वो वाला वर्चुअल मशीन, क्योंकि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बड़ा है और आप लोग जो स्केलेबिलिटी बहुत हाईली स्केलेबल है, इसका इजीली इसको एक्वायर कर सकते हो। ठीक है। सेकेंडली, आप लोग जैसे स्केल आउट कर सकते हो वैसे स्केल इन, मीन्स अगर आप लोग घटा भी सकते हो तो बढ़ा भी सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म जो होता है वो हाईली स्केलेबल होता है। देन होता है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि पब्लिकली अवेलेबल है। दैट मीन्स जैसे आप लोग अगर अकाउंट खोलते हो, तो अगर आप खोलते हो अकाउंट और मैं भी अकाउंट खोलता हूँ, तो हम लोग शेयर कर रहे हैं वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर को। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही यूज़ कर रहा हूँ और कोई नहीं यूज़ कर सकता, तो वो हो गया डेडिकेटेड। लेकिन जैसे हम लोग सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है, इसलिए इसको कहते हैं शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड प्लेटफॉर्म। ये हो गया तीसरा पॉइंट। देन आता है कॉस्ट इफेक्टिव। ये कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो नॉर्मल अगर एग्जांपल में अगर पकड़ लेता हूँ, तो अगर आप कैब बुक करते हो तो देयर आर 2 टाइप्स और 2 ऑप्शंस कि कैब बुक कर सकते हो। कैसे? एक होता है कि आप लोग अपने खुद के लिए कैब बुक कर सकते हो, वो सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड होगा। और सेकेंड टाइप होता है कि आप शेयर टैक्सी बुक कर सकते हो। मीन्स अगर आप कोई भी डेस्टिनेशन पर जाते हो तो किसी के साथ शेयर करके जा सकते हो उस जगह पर। तो इसमें क्या होता है, उसमें आपका जो कॉस्ट होता है वो बहुत लो हो जाता है। अगर आप डेडिकेटेडली यूज़ करते हो तो उसमें हाई आता है। तो यहाँ पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। देन आ जाता है सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस। तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड भी सिक्योर है। जो भी AWS, एज्योर या फिर GCP वाला जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म, आप लोग को क्या बोलते हैं कि ये लोग आपका सिक्योरिटी देगा, लेकिन मैक्सिमम लेवल सिक्योरिटी आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। जैसे आपका नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी हो गया, आप अगर एक कोई भी ट्रैफिक को कैसे किसको अलाउ करते हो, किसको डिनाई करते हो, तो ऐसा आपको खुद को वो चीज़ नॉलेज रहना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे। तो ये हो गया सिक्योरिटी के बारे में। कंप्लायंसेस क्या होता है? कंप्लायंसेस लाइक GDPR हो गया, US का कुछ कंप्लायंसेस है, सपोज HIPAA हो गया। तो ऐसा कंप्लायंस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं कि ऐसा कंप्लायंस रूल्स एंड रेगुलेशन मान के ही ये लोग अपना जो क्लाउड प्लेटफॉर्म का सर्विसेज है इसको प्रोवाइड करते हैं। देन आता है आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। SLA क्या होता है? SLA ये होता है कि अगर आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो मैं अगर सपोज एक वर्चुअल मशीन लेता हूँ
AWS के साथ, मीन्स AWS प्लेटफॉर्म से, तो मुझे थोड़ा रिलायबिलिटी चाहिए कि ये वाला जो सर्वर है ये सर्वर मेरा अवेलेबल रहेगा। मीन्स ऐसा नहीं कि कभी भी कहीं भी बंद पड़ सकता है, ऐसा नहीं। तो ये लोग एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट करते हैं कि मेरा जो सर्विसेज है वो 99.999% अवेलेबल है, ऐसे करके ये लोग SLA को एग्रीमेंट करते हैं। तो ये हो गया SLA का कंसेप्ट। देन आता है वेंडर लॉक इन। वेंडर लॉक इन एक बहुत डिसएडवांटेज है पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि सपोज टुडे आप माइग्रेट करते हो आपका ऑन प्रीमाइस से AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म पर, तो अगर आपको फिर जाना पड़ेगा AWS से Azure में, अगर आप जाना चाहते हो तो वो इतना भी इजी नहीं होगा कि अगर चाहते हो तो इजीली Azure पे चले गए या फिर दूसरे दिन GCP पे चले गए, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, एक डिपेंडेंसीज कहीं ना कहीं रह जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं वेंडर लॉक इन। वेंडर्स क्या होता है, वेंडर्स यही जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होता है वही क्लाउड वेंडर होता है, चाहे AWS, GCP एक्सेट्रा। और हाइब्रिड क्लाउड, पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या होता है, पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म भी हाइब्रिड क्लाउड के अंदर ही आता है। मीन्स हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसीलिए पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म इटसेल्फ हाइब्रिड क्लाउड कह सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ चीज़। फिर आते हैं प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में। प्राइवेट मीन्स ये जो पहला पॉइंट है डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे ही आपको पता चलता है कि डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए ही ये वाला क्लाउड प्लेटफॉर्म बना हुआ रहता है। तो मैं अगर एक एग्जांपल पकड़ लेता हूँ, तो एग्जांपल के तौर पे सपोज नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म है, तो नेटफ्लिक्स AWS का भी क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन उसका खुद का भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि उसका खुद का मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, लेकिन वो इन अ फॉर्म ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वो क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है, क्लाउड प्लेटफॉर्म पर्टिकुलर डेडिकेटेडली नेटफ्लिक्स के लिए ही है। तो इसलिए वो हो गया प्राइवेट क्लाउड। सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स ही उसको यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं कि नेटफ्लिक्स के साथ फेसबुक भी उस क्लाउड प्लेटफॉर्म की यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं वो वाला क्लाउड प्लेटफॉर्म को। देन आता है इंक्रीज्ड कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। डेफिनेटली अगर आपके पास कुछ चीज़ हो और उस चीज़ को सिर्फ आप ही यूज़ कर रहे हो, मीन्स कोई पब्लिकली मीन्स कोई एनोनिमस यूज़र आके उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। दैट मीन्स आप लोग ये कंसिडर कर सकते हो, अगर कुछ चीज़ प्राइवेट क्लाउड पे होता है तो रैंसम अटैक या फिर मैलिशियस अटैक या फिर कोई भी हैकर इसको इजीली अटैक नहीं कर सकते ऐसा वाला क्लाउड प्लेटफॉर्म पर। तो ये हो गया मेरा सिक्योरिटी के बारे में। कस्टमाइजेशन ये क्या होता है, कस्टमाइजेशन मीन्स आपका खुद का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ये आपके लिए प्राइवेट है, डेडिकेटेड है। तो अगर आप कुछ एडिशनली ऐड करना चाहते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड क्यों ना हो, आप लोग उसको इजीली चेंज कर सकते हो। इसीलिए इसका जो कस्टमाइजेशन है ये बहुत इजी है, जो आप पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे इतना इजीली नहीं कर सकते। वो लोग जो प्रोवाइड करेगा आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड में आपका जो कस्टमाइजेशन होता है वो कस्टमाइजेशन बहुत ईजी हो जाता है। देन आता है कॉस्ट। डेफिनेटली कॉस्ट इसमें ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये आपके लिए डेडिकेटेड है और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है बैकएंड पर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खुद को क्रिएट करना पड़ रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इसका जो कॉस्ट होता है ये हाई हो जाता है। जैसे मैंने प्रीवियसली कहा था कि शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कि अगर आप एक कैब बुक करते हो और सिर्फ खुद के लिए करते हो, आप अकेला जा रहे हो उस कैब से, तो उसमें आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, राइट। तो सिमिलरली अगर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, सिर्फ आप ही यूज़ कर रहे हो उस क्लाउड प्लेटफॉर्म को, तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा ही होगा। देन आता है स्केलेबिलिटी। इसमें भी स्केलेबिलिटी होता है, लेकिन पब्लिक क्लाउड जैसा स्केलेबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक डिफरेंस है। जो प्राइवेट क्लाउड होता है आपका लोकली अवेलेबल, ठीक है, ग्लोबली अवेलेबल नहीं होता है, और पब्लिक क्लाउड होता है ग्लोबली अवेलेबल। तो लोकली अवेलेबल मीन्स आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ है, क्वांटिटी है, वो उतना भी बड़ा नहीं है कि आप इजीली स्केलेबल कर सकते हो। तो अगर एग्जाम्पल के दौर से पकड़ लेता हूँ कि अगर आपके पास अभी 20 सर्वर रनिंग है, ठीक है, तो आप
आपको 30 चाहिए तो 30 ले सकते हो, लेकिन अगर आपको 100 चाहिए, कभी आपको 200 सर्वर्स चाहिए, तो उतना जल्दी अगर आप नहीं ले सकते, उतना जल्दी आप स्केल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उतना लाइक कैपेसिटी होना चाहिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तब जाके आप स्केल इन और स्केल आउट कर सकते हो। तो ये हो गया थोड़ा ड्रॉबैक, मीन्स कुछ तो ड्रॉबैक रहेगा ना, मीन्स इतना तो इजी नहीं रहेगा सब में। सर्विस लेवल एग्रीमेंट यहाँ पर भी होता है कि अगर आपका प्राइवेट क्लाउड है तो प्राइवेट क्लाउड में भी एक सर्विसेज जो है वो भी आपके जैसे मैंने कहा एसएलए मीन्स एक सर्विसेज 99.999% अवेलेबल होता है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। थोड़ा प्रॉब्लम मीन्स इसलिए है क्योंकि जो पब्लिक क्लाउड होता है, पब्लिक क्लाउड में क्या कर सकते हो, मैं अगर एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपका एशिया स्पेसिफिक में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मे बी आपका मुंबई रीजन पे है, मुंबई रीजन के साथ साथ आपका चाहे आप टोक्यो में भी एक क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर मुंबई रीजन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप टोक्यो रीजन से वो वाला चीज़, चाहे वो सर्वर हो चाहे वो डेटाबेस हो, इजीली अवेलेबल हो सकता है। लेकिन प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड में लोकली है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है वहाँ पर। तो अगर उस इंफ्रा पे कोई भी इफेक्ट होता है, कोई भी, चाहे वो डिज़ास्टर के थ्रू क्यों ना हो, चाहे वो फॉल्ट से क्यों ना हो, सो उसमें क्या होता है, उसमें आप इजीली इसका जो एसएलए होता है उतना हाईली नहीं होता है, मीन्स ऐसा नहीं कि 99.999% एवरी टाइम अवेलेबल रहेगा, लेकिन फिर भी ये लोग सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट को 99 से ऊपर ही रखता है जो भी प्राइवेट क्लाउड में आते हैं। ये भी हाइब्रिड क्लाउड का पार्ट है, प्राइवेट क्लाउड, क्योंकि हाइब्रिड क्लाउड नाम से ही आपको पता चलता है कि ये बहुत सारा क्लाउड प्लेटफॉर्म का लाइक एक मिक्सचर है। तो ये हो गया आपका प्राइवेट क्लाउड के बारे में कुछ चीज़। चलिए जान लेते हैं हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। हाइब्रिड क्लाउड है एक ऐसा क्लाउड जहाँ पर क्या किया, उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि लोगों के पास ये कंसेप्ट है, हाइब्रिड क्लाउड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। बहुत सारे लोग यही कहते हैं, ये गलत है मेरे यार, ऐसा नहीं है। कैसा है, सिर्फ प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड नहीं है, इसमें आपका ऑन प्रीमाइस भी आते हैं। जब हाइब्रिड क्लाउड के बारे में आप लोग बात करेंगे तो इसमें ऑन प्रीमाइस, प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है एक हाइब्रिड क्लाउड। तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबल होता है। इसने क्या किया, इसने ऐसा किया कि पब्लिक क्लाउड का जो भी एडवांटेजेस है, प्राइवेट क्लाउड का जो भी एडवांटेजेस है, सबको मिला दिया। ऑन प्रीमाइस का जो भी एडवांटेज, सिर्फ एडवांटेजेस को लिया, डिसएडवांटेज जो है उसको हटा दिया। ये हो गया मेरा हाइब्रिड क्लाउड। इसमें भी डिसएडवांटेज है, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहला वन है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इजीली आप लोग लाइक इसमें अगर आपको, मैं इसमें नॉर्मली बोलता हूँ कि आपके पास कोई क्रिटिकल डेटा है, ठीक है, और कुछ ऐसा चीज़ है कि वो उतना क्रिटिकल नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल डेटा जो भी है वो आप लोग प्राइवेट क्लाउड के थ्रू यूज़ करेंगे, और जो भी नॉन क्रिटिकल डेटा होता है उसको आप क्या करेंगे, पब्लिक क्लाउड के थ्रू यूज़ करेंगे। और इजीली फ्लेक्सिबल मीन्स बहुत सारा क्लाउड प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड फॉर्म पे रहता है, चाहे वो एज़्योर हो, जीसीपी हो, ऑन प्रीमाइस हो, तो वो एक साथ रहता है, तो इसलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी इसका जो है हाई होता है। देन आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी भी इसका हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये पब्लिक क्लाउड भी इसके ऊपर इंक्लूड है, तो अगर आपको स्केल इन और स्केल आउट करना है तो इन टर्म्स ऑफ दैट ये लोग क्या करेगा, ये लोग पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म से स्केल इन और स्केल आउट करेगा, और इसीलिए इसका जो स्केलेबिलिटी होता है हाई होता है। कॉस्ट सेविंग्स होता है। कॉस्ट सेविंग्स क्यों होता है, कॉस्ट सेविंग्स इसलिए होता है क्योंकि ये पब्लिक क्लाउड को यूज़ करते हैं, तो पब्लिक क्लाउड का जो है, पब्लिक क्लाउड भी कॉस्ट सेविंग्स पे पड़ता है। सो प्राइवेट कहाँ पर करते हैं, इसमें आपको ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट तभी करते हैं जब आपका कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल डेटा जो आप कोई भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करना चाहते या फिर किसी के साथ शेयर करके यूज़ नहीं करना चाहते, वही वाला पार्ट सिर्फ ये लोग प्राइवेट क्लाउड पे रखते हैं। बाकी सारे चीज़ जो है, सारे चीज़ ये लोग पब्लिक क्लाउड्स के थ्रू ही यूज़ करते हैं, और कुछ चीज़ ऐसा होता है कि ऑन प्रीमाइस में भी है। तो इसका क्या हो गया, इसलिए इसका कॉस्ट जो है, कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड जितना उतना हाई नहीं लगता है। मीन्स प्राइवेट क्लाउड तो पूरा ही डेडिकेटेड हो गया, चाहे अगर आप एक छोटा सा सर्विस भी रन करना चाहते हो तब भी आपको वो
खुद के लिए डेडिकेटेड होगा तो इसलिए कॉस्ट उसका हाई होगा, लेकिन इसमें वो वाला बात नहीं है। इसमें आप लोग कॉस्ट को इजीली सेव कर सकते हो। देन आता है सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। तो ये सिक्योरिटी कंप्लायंस जो पार्ट है ये हर जगह पर है, मीन्स कंप्लायंस तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि विदाउट कंप्लायंस तो अभी कोई बिजनेस एग्रीमेंट तो साइन नहीं होगा। तो कंप्लायंस डेफिनेटली रहेगा, चाहे वो GDPR हो, HIPAA हो, कुछ भी हो। देन आता है कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस हाइब्रिड क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपके पास तीनों क्लाउड प्लेटफॉर्म है। सपोज GCP भी है, एज्योर भी है, चाहे वो सेल्सफोर्स भी है और ऑन प्रीमाइज भी है। तो इसको अगर आप, और एक प्राइवेट क्लाउड है, तो ये सारे चीज़ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रन हो रहा है। ओके, तो इसमें अगर कम्युनिकेशन कराना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पहले। तो इंटीग्रेशन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभार इंटीग्रेट नहीं होता है। मीन्स कुछ डेटा ट्रांसफ़र एज्योर से GCP में करना है, कुछ डेटा ट्रांसफ़र AWS से एज्योर में करना है, तब जाके कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाता है। मीन्स आपका ऑथेंटिकेशन रहता है वहाँ पर, OAuth रहता है वहाँ पर, तो ऐसा सारा बहुत सारा चीज़ रहता है जिसके लिए इसका जो कम्प्लेक्सिटी है, कम्प्लेक्सिटी लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है। देन आता है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी इज द मेन इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हाइब्रिड क्लाउड। मीन्स इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है? इंटरऑपरेबिलिटी ये होता है कि डेटा जो होता है, सपोज आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, वो आपका ऑन प्रीमाइज में डेटा पड़ा हुआ है, तो उसको अगर आपको क्लाउड में ट्रांसफ़र करना है, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट क्लाउड हो, तो ऐसे करके अगर आप एक पूरा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का पाइपलाइन बनाते हो, तो वो इंटरऑपरेबिलिटी के अंदर आ जाता है। तो इसमें हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, इंटरऑपरेबिलिटी जो है, इंटरऑपरेबिलिटी एक अच्छा मुद्दा है जिसपे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो डेटा है, आपका डेटा AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, तो उसको अगर आपको ट्रांसफ़र करना है, डेटा को एज्योर में भेजना है, तो पाइपलाइन के थ्रू भेजना पड़ेगा, चाहे वो VPN टनल क्यों ना क्रिएट करना पड़े। तो इसीलिए आपका जो इंटरऑपरेबिलिटी जो हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इसका ऊपर डिपेंड करके ये इंटरऑपरेबिलिटी क्रिएट होता है। देन सर्विस लेवल एग्रीमेंट। यहाँ पर भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट तो हर जगह पर होता है कि आपका जो भी सर्विसेज चल रहा है, वो सर्विसेज कितने देर के लिए अवेलेबल रहेगा, कितने देर के लिए अवेलेबल हो सकता है। मीन्स डाउन टाइम जितना लेस होगा उतना अच्छा होगा कस्टमर के लिए। तो कस्टमर भी चाहते हैं कि मेरा सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहे, डाउन टाइम ना हो उसमें, ताकि जो एंड यूज़र को कोई इम्पैक्ट ना पड़े और बिजनेस में भी इम्पैक्ट ना हो। तो ये हो गया हम लोग का 3 क्लाउड का जो मीन्स डिप्लॉयमेंट मॉडल है, हाइब्रिड, पब्लिक एंड प्राइवेट। और ऑन प्रीमाइस के बारे में तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।